हेलो, जय हिंद एवरीवन। नाउ अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएसबी जर्नी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अब हम इस वीडियो में वी विल कवर अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने भाई 3-4 कर लिए थे। G20 हो गया था, ब्रिक्स, एससीओ आई थिंक हो गए थे, और आसियान भी हो गया था। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर अबाउट यूनाइटेड नेशंस। आपने सबने सुना होगा यूएन के बारे में। दिस इज वेरी कॉमन टॉपिक, और जो आपका देहरादून वगैरह और वाराणसी में पूछा गया है, और 31 SSB जलंधर में भी आया है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल, यू कैन कवर। वी विल कवर फ्रॉम द हिस्ट्री कि ठीक है, बना क्यों था, कैसे करके इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, उसके बाद अभी आगे तक का सारा कवर करेंगे, प्रेजेंट लेवल पे क्या काम कर रहा है। ठीक, तो इसके सब सब पॉइंट्स में मैंने कवर कर रखा है। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हिस्ट्री से कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो पहले क्या होता है, लीग ऑफ नेशंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट वाज फाउंड इन 1920, 1920 में बनाया जाता है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया जाता है लीग ऑफ नेशंस, सो दैट दे कैन प्रिवेंट द सेकंड वर्ल्ड वॉर। पर भाई, आपने देखी थी सिचुएशन, 1939 के आसपास जाके सेकंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाता है, और ये लीग ऑफ नेशन कुछ काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे खुद के, ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद इन द बॉडी। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के अंदर जो मेंबर थे, वेस्ट एशिया के, सॉरी, वेस्ट यूरोप के जो भी कंट्रीज थे और यूएस वगैरह थे, तो इन सब के अंदर कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता है। देयर आफ्टर इट वाज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, जो हमारा अभी यूएन बना हुआ है ना, यूएनए। तो इसको 1945 में फॉर्म किया जाता है इसको। ठीक है, और इनिशियली इट वाज फॉर्म्ड इन, क्या कहते हैं, और दूसरी चीज को फॉर्म किया जाता है सैन फ्रांसिस्को में। एक मीटिंग होती है ना, जिसमें इनिशियली 51 मेंबर्स मिलते हैं। ठीक है, वो एक यूएन चार्टर साइन करते हैं। ठीक है, और इसको फॉर्म करने के लिए एक रीजन ये भी था, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें लगभग 40 मिलियन पीपल भाई साहब मारे जा चुके थे। ठीक है, 21, मतलब ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है कि 21 के अप्रोक्सीमेटली होमलेस हो गए थे, जिनके पास घर वगैरह कुछ नहीं था। ठीक है ना, तो एक 25 अप्रैल 1945 में का यूएन चार्टर साइन किया जाता है। यूएन, जो सैन फ्रांसिस्को सिटी है यूएस का, वहाँ पे मीटिंग होती है, जिसमें 51 कंट्रीज आते हैं, यूएन चार्टर को साइन करते हैं। ठीक है ना, उस चार्टर के साइन करते ही वो लोग लाइक एग्रीमेंट करते हैं, सबसे पहला, कि जो भी कंट्रीज होंगे ना, लाइक जो इसका जो मेन फंक्शन होगा, इसके अंदर जो भी कंट्रीज होंगे वो एक साथ में काम करेंगे, और इसका कॉमन फंक्शन होने वाला है, जो मेन प्राइमरी गोल होने वाला है, प्रिवेंट करना, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना। ठीक है, दूसरे कंट्रीज के और आपस में सबके साथ एक फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करके रखना। ठीक है, ये इसके, और ये जो काम करता है ना, वो ऐसे काम करता है, इसके काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं, 6 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अवर बॉडी, हमारे बॉडी में भी सर्टेन ऑर्गन्स होते हैं, और सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जस्ट लाइक इट, यूएन में भी कुछ ऑर्गन्स बनाए गए, दीज ऑर्गन्स आर वर्किंग एज पर देयर रोल, जो भी उनका रोल दिया गया था, फंक्शन दिया गया था। ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका फॉर्मेशन होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन वही होता है, कि प्राइमरी फंक्शन होता है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना। ठीक, सेकंड वन, और जो यूएन का जो, भाई मैंने अभी बताया, इसका इनिशियली फॉर्मेशन क्यों हुआ था, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना, बट इसके जो जुरिडिक्शन था, एक तरीके से बता दें। ठीक है ना, इसका काम करने का वो था, और ज्यादा एनहेंस कर दिया गया। ठीक है ना, फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में, जिसको, जो कि इसका यूएन चार्टर का फर्स्ट आर्टिकल था ना, वही बताता है कि इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है, और फ्रेंडली रिलेशंस को डेवलप करना है साथ में एक दूसरे नेशंस के साथ, वॉट एवर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, चाहे वो लाइक कॉन्फ्लिक्ट हो किसी भी देश के बीच में। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के साथ, जैसे कि आप इसराइल और गाजा वाला देख सकते हैं, उसमें भी किसी ने यूएनओ ने ही, मतलब यूनाइटेड नेशंस ने ही इंटरवीन किया था, तभी जाके वहां पे जो क्या बोलते हैं, इसराइल और जो गाजा वेस्ट बैंक बना हुआ है, तभी बना हुआ है जाके। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, और जो उसके ऑर्गन्स हैं, वो हम आगे सुनेंगे कि यहाँ और इससे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके की फंक्शंस, जो ऑर्गन्स होते हैं, यूएनजीए होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इज एक्ट एज लाइक अ पार्लियामेंट, जैसे हमारी पार्लियामेंट है ना, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट से आए होते हैं, और दे आर बेसिकली जो काम क्या करते हैं, वो पॉलिसी मेकिंग काम करते हैं, हमारी कंट्रीज में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन सबको बनाने का काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पे तो क्या होता है, वही यहाँ पे काम होता है, ग्लोबल लेवल पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत होती है ना, ठीक है ना, वो यहाँ पे बनते हैं। और इसमें मेंबर्स होते हैं 193, जो मेंबर्स होते हैं, मतलब 193 कंट्रीज होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं जो भी कंट्रीज, वो सब यहाँ पे लाइक इसके मेंबर्स होते हैं, और क्या करते हैं, इसमें आपस में डिस्कशन वगैरह करते हैं, व्हाट एवर द चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, सपोज करो अगर क्लाइमेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो क्लाइमेट से लेके कोई चीज बनाई जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स है। ठीक है, 2030 तक अचीव करना, ये भी किसका एक, जिसका यूनाइटेड नेशंस का ही एक वो है, क्या बोलते हैं, टारगेट होता है कि हम 2030 तक सारी की जो अचीवमेंट है, लाइक पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी कर देना, जीरो हंगर कर देना, सारी चीजों को खत्म करना। ठीक है, बजट बनाना,
और जो इलेक्शन वगैरह होते हैं यूएनएससी के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप पढ़ेंगे आगे चल के। तो उसमें क्या होता है, कौन बंदा क्योंकि दो होते हैं, एक परमानेंट मेंबर और दूसरा नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर कौन रहने वाला है, नॉन परमानेंट तो फिक्स है, 5 रहने वाले हैं, जो कि 10 बंदे होते हैं, 10 कंट्रीज होते हैं जो कि नॉन परमानेंट होते हैं, हर 2 साल में बदलते रहते हैं। उसके बारे में आगे समझेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे समझिए रूल्स रेगुलेशंस को बनाना हो गया जो यूएनजीए, चाहे फिर किसी भी चीज का इलेक्शन करना हो, चाहे वो जज हो गया, आईसीजी पढ़ेंगे आपने इसमें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका भी चाहे उसका वो क्या बोलते हैं, जज का अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है। कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो, किसी भी कंट्री में कैसे क्या करके काम करना है, कब पीस कीपर्स को लाइक किधर डिप्लॉय करना है, वो सारा काम फंक्शन ये देखते हैं, ठीक है, आपस में डिस्कशन वगैरह करके। अब यहाँ पे आती है सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। इसका मेन फंक्शन है मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है ना। चाहे वो किसी भी देश की, चाहे आप सूडान का देख लीजिए जो अफ्रीकन नेशन है, ठीक है, साउथ सूडान का हो गया, चाहे डीआरसी हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दीज कंट्रीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम। अभी रिसेंटली का एग्जांपल देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट का हो गया, जो कि हमारा इसराइल और लेबनान के बीच में जो बीच में लड़ाई हो गई थी बीच में, ठीक है, सीरिया के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो जो यहाँ पे गोलन हाइट्स वाला एरिया है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इंडिया के पीस कीपर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे डिप्लॉय करके। नॉट ओनली इंडिया, बहुत सारे देशों से लाइक हर कंट्री अपने अपने सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को भेजती है फॉर वर्किंग फॉर द मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी इन द पर्टिकुलर एरिया, ठीक, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और यूएनएससी में मैंने बताया था 10 मेंबर होते हैं, सॉरी, यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 होते हैं परमानेंट, जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया और यूके और यूएसए, ये हो गया परमानेंट मेंबर होते हैं 5, ठीक है। इनके पास क्या होती है, वीटो पावर होती है, वॉट एवर द चेंज दे वांट टू लाइक कम, जो भी चीज वो चेंजेस लेके आना चाहते हैं, ठीक है ना, जो भी लाइक कोई भी चीज को पुट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर एक भी नेशन एग्री नहीं करता ना, तो दे कैन यूज देयर वीटो, ठीक है, वीटो को यूज कर सकते हैं और उस चीज को लाइक डिनाई कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको पास होने से रोक सकते हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा पावर होती है इन 5 कंट्रीज के साथ, ठीक है। इसी वजह से ना हमारा जो रशिया हो गया और फ्रांस हो गया, दीज कंट्रीज आर कंटिन्यूसली सपोर्टिंग इंडिया फॉर बीइंग द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी, ठीक है, परमानेंट मेंबर इसको बनाना चाहिए। बट अभी तक नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि इसमें जितने भी कंट्रीज सब ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज हैं, ठीक है ना, जो इक्वेटर के ऊपर कंट्रीज आते हैं, दीज आर मच मोर लाइक इकोनॉमिक प्रॉस्परस नेशन होते हैं, जितने भी अपने लाइक नॉर्थर्न कंट्रीज होते हैं, जितने भी इक्वेटर के ऊपर वाले। पर ग्लोबल साउथ का एक भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ हुई है वो इंडिया की हुई है, और इंडिया का ग्रोथ रेट भी अच्छा है। तो इंडिया, आपने देखा था रिसेंटली 2023 में हमने G20 की समिट कराई थी, उसके बाद क्या हुआ था कि इंडिया ऑल्सो इमर्जेस एज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। वहां पे उसने वॉट एवर द प्रॉब्लम फेसेस बाय द ग्लोबल साउथ, जो अफ्रीकन नेशंस हो गए, ठीक है, चाहे वो साउथ अमेरिकन नेशंस हो गए, या फिर इंडिया के नीचे जो कंट्रीज आते हैं, ठीक है, साउथ एशियन नेशंस हो गए, वॉट एवर द प्रॉब्लम फेसेस बाय द पर्टिकुलर कंट्रीज, इंडिया ने फुट फॉरवर्ड किया। और आपने देखा है कि अफ्रीकन यूनियन का भी एडिशन हुआ था G20 के अंदर, ठीक है ना, पहले यूरोपियन यूनियन थी, 90 नेशंस थे, और एक अफ्रीकन यूनियन को भी उसमें ऐड किया गया, ठीक है ना। तो वॉट एवर द लाइक, अब जब साथ में अब आ रहे हैं, कोई एक मल्टीलेटरल फोरम पे आ रहे हैं, ठीक है, तो डाइवर्स इश्यूज को बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे वहां पे, जो भी प्रॉब्लम होगी इसको मिटिगेट करने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। तो आपको यूएनएससी का मतलब समझ आया होगा, ठीक है, इसमें मैंने बता दिया। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए होते हैं, ठीक है। इस समय पाकिस्तान अपना जो दो में जानी दुश्मन है, वो इस समय बना बैठा है यहाँ पे, ठीक है। और उसको भाई साहब अभी एक रिसेंटली न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, उसमें बोला गया कि पाकिस्तान को भाई साहब लीडरशिप दे दी गई है कि हाँ वो काउंटर टेररिज्म के लिए कुछ स्टेप्स लेगा, सारी जिम्मेदारी दी गई। अब भाई वो खुद से क्या ही बताना उसके बारे में, सबको पता हुआ भाई, खुद से भाई साहब उन्हें रखता है आतंकवादी को अपने घर में, तो क्या वो करेगा। चलो देखते हैं, ठीक है। सॉरी। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके बारे में नाम से क्लियर हो रहा रहेगा, इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जितने भी हैं, ठीक है, और हर कंट्री की सस्टेनेबली ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वट एवर द फेसिंग बाय द पर्टिकुलर कंट्रीज, उसको कैसे सपोर्ट करना, ठीक है। ग्लोबल चैलेंजेस जो भी कंट्रीज, हर कंट्री अपने अलग अलग लेवल के इश्यूज को लाइक फेस करता है, ठीक है ना, सबकी इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छे से लाइक सपोर्ट करना, ठीक है। दूसरा, जो सोशल प्रोग्रेस होती है, जो मान लो जैसे प्रॉपर्टी लाइक सिचुएशन हो गई, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, सोशल जस्टिस हो गई, वट एवर द प्रॉब्लम जो कंट्रीज फेस करते हैं ना, उसको लाइक ऑलवेज ऑलमोस्ट खत्म करना। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स लिखी है ना यहाँ पे, जो पॉवर्टी हो गई, एजुकेशन हो गई, सोशल जस्टिस, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, जो 17 गोल्स हैं, जो कि 2030 तक अचीव करने हैं, यूएन ने बोला था, वो सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। इन सबको खत्म करने का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। अब आप जैसे देख सकते हैं लाइक हेल्थ के बारे में देखें तो डब्ल्यू एच ओ क्या है, एक यूएन का एक बॉडी है, ठीक है, छोटा सा लाइक उसका कंपोनेंट मान सकते हो। इट इज ऑल्सो वर्क अंडर द यूनाइटेड नेशन।
ठीक है। और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए यूएनएचआरसी दे सकते हैं, जो कि यूएनएचआरसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, चाहे वो गाजा में देख लो, गाजा में इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे यूएन भेजता है। ठीक है, और जो एड हो गई जो भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और जो अभी आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, अपने सीडीएस 1 2025 में आया था कि विच ऑर्गेनाइजेशन गेट मोर देन 2 times नोबल नोबल पीस प्राइज अवार्ड, आई थिंक ऐसा ही था कुछ। ठीक है, तो वो भी मिला था, तो वो किसको मिला था? यूएनएचआरसी को मिला था। ठीक है, आई होप आपको ये भी सेक्रेटरिएट, ये भी आपको समझ आया होगा। सेक्रेटरिएट में जस्ट लाइक हेडक्वार्टर है, जहाँ पे सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखा जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी डॉक्यूमेंट पेपर वर्क हो गया, छोटी छोटी मीटिंग्स वगैरह हो गई दूसरे कंट्रीज के साथ है, पर्टिकुलर इशू के लिए वट एवर द मीटिंग्स आर बीइंग कंडक्टेड, जो भी मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाएंगी ना, तो उसको लेके मीटिंग्स को अरेंज करना, छोटे छोटे काम को देखना, जो भी है डे टू डे लाइफ, डे टू डे वाला वर्क होता है, वो सारा सारा सेक्रेटरिएट में हैंडल किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50,000 ऑफ वर्कर आर बीइंग वर्किंग इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर 50,000 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल मेंबर स्टाफ्स भी होते हैं, हर देश के लोग आपस में काम करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इश्यूज को यहाँ पे हम टैकल करते हैं। तो इंटरनेशनल इश्यूज को टैकल करेंगे करेंगे तो अगर हम मान लो इंडिया की तरफ से भेज रहे हैं, ठीक है, और सूडान की तरफ से कोई भी बंदा आ रहा है, या फिर नीचे निकार का हुआ जो छोटे छोटे कंट्रीज है, ठीक है, यहाँ से बंदे आएंगे अलग अलग जगह से, ठीक है ना, तो उनको पर्टिकुलर रीजनल लाइक प्रॉब्लम्स, फिर जो इश्यूज हैं उनके बारे में ज्यादा नॉलेज होगी। एक बंदा है भाई साहब, देशों में इतने सारे देश हैं, किस किस की रखेगा जानकारी, ठीक है, तो हर जगह से लोग आएंगे, तो जो छोटे छोटे इश्यूज होंगे उसको यहाँ पे लाइक एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करके नोट डाउन किया जाएगा, वॉट एवर द मीटिंग दे वांट टू बी कंडक्टेड, तो वो उसको सबको शेड्यूल करके रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। आईसीजे के बारे में इसमें डालना नहीं है, जो कि जुडिशियल बॉडी होती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसका हेडक्वार्टर होता है वो भी हेग में होता है। ठीक है, हेग आई थिंक नीदरलैंड में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर होता है, जिसमें जुडिशियल बॉडी होती है, जो भी इंटरनेशनल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना, ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा उसको, आई थिंक पुतिन को, जो ने क्या बोलते हैं, जो इसराइल का प्रेसिडेंट है, उसको अरेस्ट करने को लेके अफ्रीका कुछ बातचीत कर रहा था, ठीक है ना, तो उसमें यही होता है कि जुडिशियल क्राइम या जुडिशियल डिस्प्यूट जो भी होते हैं, ठीक है, सॉरी, इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो भी होते हैं वो जुडिशियली यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, और आई गेस इसमें शायद 9 मेंबर्स होते हैं, 9 जजेस होते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ऐसा कुछ होता है, वो आप लोग कमेंट करके बताना कितने जजेस होते हैं। और उसकी लाइक पूरी टीम बनाई जाती है, जो कि यूएनएससी और यूएनजी आपस में मिलके आपस में इनके जजेस को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, हर काफी देशों से अपॉइंटमेंट होता है। ठीक, अब इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी कोई भी पर्टिकुलर चीज के लिए काम कर रही है, ठीक है, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एट द ग्लोबल लेवल, तो भाई साहब उसको प्रमोट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ चैलेंजेस भी फेस करते हैं। लाइक हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो क्या हमसे इनकंसिस्टेंसी फेस करनी पड़ती है बीच बीच में ना, क्योंकि हम कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हम नहीं कर पाते। तो इसके चैलेंजेस और सक्सेसेस क्या है? सक्सेसेस एक तो आपको पता होगा, पीस कीपर मिशन, लाइक दूसरे दूसरे नेशन से बहुत सारे पीस कीपर्स भेजे जाते हैं, सोल्जर्स और ऑफिसर्स हो गए, दूसरे कंट्रीज भेजते हैं फॉर प्रोमोट द पीस एंड सिक्योरिटी इन द फॉर द रीजनल ग्रोथ। ठीक है, चाहे सूडान हो गया, चाहे अपना लेबनान हो गया, चाहे फिर इसराइल हो गया, बहुत सारी जगह पे भेज रखे हैं। डिसीज का एराडिकेशन हो गया, डिसीज के लिए बात करें पर्टिकुलरली डब्ल्यूएचओ जो कि काम कर रही है इसके लिए। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी हो गई, ठीक है, ये भी मैंने बताया, लास्ट स्लाइड में कवर किया। क्लाइमेट एक्शन को लेकर हो गया, क्लाइमेट एक्शन को लेकर बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सर्टेन स्टेप दैट यू इन टेकिंग। अब एक बहुत ज्यादा मतलब लाइक कंडेमनिंग इफेक्ट है, जैसे कि जो आप बोल सकते हैं, जो इसराइल और गाजा का फॉर्मेशन हुआ था ना, उस समय जब यूएन ने इसको इंटरवीन किया था, तो उस समय क्या बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की जाती है उसको लेके। ठीक है, तो कुछ थोड़ी सस्केज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ वहाँ पे उस समय जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, पर इस समय सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग हो रखी है। इवन आफ्टर सीज फायर आज भी इसराइल है वो अटैक करता है उनके ऊपर। ठीक है, वो चाह रहा है कि वहाँ पे जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमास, ठीक है, उसको खत्म कर दिया जाए। बट भाई इनकी लड़ाई तो चलती रहेगी, अभी हमारे इंडिया में शुरू हो गई थी, क्या ही बताया जाए। ठीक है, चैलेंजेस चैलेंजेस सबसे बड़ी वीटो पावर की लिमिटेशन। ठीक है, क्योंकि 15 कंट्रीज है, 15 में से 5 के पास वीटो पावर है। अगर कोई कंट्री मान लो 14 कंट्रीज एग्री करते हैं, अगर एक कंट्री भी एग्री नहीं करता है, तो उसको लेके मतलब क्या आएगी, वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, चीजों को लेके। ठीक है, और फंडिंग कांस्टेंट, फंडिंग को लेके थोड़ी इश्यूज रहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट आपको पता ही है भाई, कि कोई वोटिंग वगैरह हो रही है, 10 बंदे एक तरफ हो गए, 4 बंदे एक तरफ हो गए, अब वो कह रहे नहीं होना है, भैया वीटो पावर का यूज कर लेते हैं लोग। ठीक है, या फिर भाई क्या कहते हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट आपको पता ही है, हर कंट्री अपने फेवर की बात करता है। अपना टर्की देख लो भाई साहब, टर्की एकदम सांप है भाई साहब, आस्तीन का सांप। कितना भी उसकी मदद कर लो, ऑपरेशन दोस्त चलाया हमने, सब कुछ कराया, पर भाई साहब जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें देखा गया तो ड्रोन्स, जो कि टर्किश में ड्रोन्स थे, वो कि पाकिस्तान यूज कर रहा था अगेंस्ट इंडिया। तो आप देख सकते हो भाई साहब कितना ही मतलब बदमाश आदमी है भाई वो। ठीक है, सॉरी, अडेप्टिंग टू द न्यू ग्लोबल थ्रेट्स। ठीक है,
अलग अलग ग्लोबल थ्रेट स्टार्ट करती हैं। इन द करंट सिचुएशन यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ वॉर्स नहीं बोलेंगे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं छोटे छोटे से। अर्मेनिया अजरबैजान वजह इनका ले लो, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का ले लो, ठीक है, मिडिल ईस्ट में ले लो हमारा इजराइल और वो गाजा वगैरह हो गया, साउथ सूडान में ले लो, डीआरसी में ले लो, बहुत सारी जगह पे मास्टर लड़ाइयाँ, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, ठीक है। पर हाँ, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस 1945 में फॉर्म किया गया था, उसका मोटिव था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना। पर हाँ, उसने अभी तक तो रहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, क्योंकि मास डिस्ट्रक्शन होता है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज किए जाते हैं उस समय जब भी कभी वॉर होता है। पर इस तरीके की सिचुएशन नहीं आई है अभी तक। पर हाँ, कंट्री के लेवल पर, छोटे मोटे लेवल पर अभी लड़ाइयाँ हुई हैं, काफी सारा डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। पर हाँ, उसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, ठीक है, इस समय। पर हाँ, इतनी बड़ी वॉर वगैरह तो नहीं हुई है, इतना ज्यादा सक्सेसफुल तो रहा है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर तो भाई मैंने बताया था कि 2030 तक भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करना, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टारगेट है इनका, जो कि इसको करना है, जिससे कि जो पॉवर्टी है, सस्टेनेबल जेंडर इक्वलिटी है, ठीक है ना, और सैनिटेशन और लाइक क्लीनलीनेस, सारी चीजों को लेके 17 हैं इसके गोल्स, जो 17 को अचीव करने का है। लग तो नहीं रहा भाई साहब कर पाएंगे, पर लेट्स सी, देखो क्या होता है। ये तो हुआ है, पक्का है, हो तो पाएगा नहीं सारा, ठीक है, ठीक है। और इसके मैंने मेंबर नेशन ही बताए थे, 193 मेंबर नेशन है। और इसका कंक्लूजन यही है कि यूनाइटेड नेशंस की जो यूएनएससी है, उसमें लाइक जो वन ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो सारे के सारे ग्लोबल साउथ में आते हैं। चाहे हम साउथ अफ्रीका, सॉरी, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, चाहे साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करें, इवन आफ्टर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, ऑल कंट्रीज आर कंप्राइज इन द पर्टिकुलर रीजन। तो क्या करना चाहिए हमें कि जो भी इसमें कंट्रीज, जो भी लाइक जो पोटेंशियल कंट्रीज हैं, उनको चांसेस देना चाहिए, ठीक है, चांसेस देना चाहिए, सो दैट दे कैन वर्क इफेक्टिवली। और जो भी प्रॉब्लम फेस करी जा रही हैं ग्लोबल साउथ के द्वारा, these problems can be put forward before the like at the global level, जो भी कंट्रीज हैं उस उनके सामने रखा जाए, जो भी प्रॉब्लम फेस करी जा रही हैं, फिर इसको सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है ना। तो इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, ये बात चल रही है। अब देखते हैं भाई आगे कितना होता है, क्योंकि आपको पता ही है भाई, यूएस का भाई साहब कुछ कह नहीं सकते, यूएस कुछ भी करता है भाई, ठीक है, कहता है हमने सीज फायर कराया, तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर ठीक है, जो भी है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, ठीक है। बाकी इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन रेगुलर लाइक जो भी पीपीटीटी वगैरह हो गया, जो भी टास्क होते हैं एसएसबी के, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।